Hello students, this is Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 3 of your computer, that is more on MS Access. Chapter number 3, more on MS Access. In the previous chapter you have studied about MS Access and its various object. हम पहले इसके बारे में बहुत सारा रीड कर चुके हैं previous chapter में. You have learned how to create tables in Access database which are used to store the information, कि हम कैसे database को use कर सकते हैं information store करने के लिए. In this chapter you will learn about the forms, query, reports, other objects of MS Access in detail. तो बाकी की आगे की चीज़ें जो हैं वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. First चीज़ है forms. Understanding forms. Although Access provides a convenient spreadsheet style data sheet view for entering data, it is not always an appropriate tool for every data entry situation. वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हर सिचुएशन में हमारा डेटा हमें वो रिजल्ट दे जो हम चाहते हैं. If you are working with users, you don't want to expose to the inner workings of the Access. जब आप बहुत सारे यूज़र्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी और को नहीं एक्सेस करवाना चाहते तो उनको आप कैसे हाइड करेंगे. You may choose to use Access forms to create a more user friendly experience. तो user friendly experience आपको किससे मिलता है? MS Access से. So what is form? It is a kind of database object that is used to enter. इसमें हम डेटा को एंटर कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं किसमें? एक डेटाबेस सीक्वेंस में. So now how we will create a form? There are number of ways to create an Access form. अब हम यहाँ पे किसके थ्रू पढ़ेंगे? फॉर्म विजार्ड के थ्रू हम कैसे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सेलेक्ट फ्रॉम विजार्ड. तो ये हमारा रिबन होता है MS Access का. ओपन योर डेटाबेस. जो भी आपका डेटाबेस है वो आप ओपन करिए अगर वो ऑलरेडी ओपन नहीं है. क्लिक द क्रिएट टैब. यहाँ पे आपको एक क्रिएट टैब मिलेगा, उसमें आपको क्या ओपन करना है? फॉर्म. एक्सेस रिबन एंड देन सेलेक्ट मोर फॉर्म्स फ्रॉम द फॉर्म्स ग्रुप. तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म्स ग्रुप है जिस पे आप क्लिक करेंगे मोर फॉर्म्स एंड देन फॉर्म विजार्ड. Now what is the step 2? The form wizard then opens as the pop-up window below. अब आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगी जिसमें वो किसकी विंडो होगी? फॉर्म विजार्ड की. उसमें आपको क्या करना है? सेलेक्ट टेबल और जो फील्ड्स हैं उनको सेलेक्ट करना होगा. तो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द फॉर्म विजार्ड सेलेक्ट द टेबल यू आर गोइंग टू यूज एज द डेटा सोर्स. तो सबसे पहले आपको जो टेबल यूज करनी है अपने डेटा सोर्स के लिए उसे वो आप ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. सिंस देयर इज ओनली वन टेबल इन दिस डेटाबेस सो फार इट विल बी सेलेक्टेड इन द टेबल्स क्वेरी कॉम्बो बॉक्स. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही टेबल है तो वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी. नाउ अंडरनीथ देयर इज अ लिस्ट ऑफ द फील्ड्स इन द टेबल. इसके बाद आपके पास फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे जहाँ पे आपको फील्ड टाइप करना है. सेलेक्ट ईच फील्ड इंडिविजुअली. यहाँ पे आपको इंडिविजुअली हर एक फील्ड को सेलेक्ट करना होगा. हाईलाइटिंग द फील्ड नेम. जहाँ पे आपका फील्ड नेम क्या होगा? हाईलाइट होगा. एंड क्लिकिंग द सिंगल एरो. तो आप सिंगल एरो पे क्लिक करेंगे अपना फील्ड सेलेक्ट करने के बाद. इन केस अगर आप चाहते हैं कि सारे फील्ड्स एक साथ डिस्प्ले हों तो आपको किस पे क्लिक करना होगा? डबल एरोज पे. नाउ क्लिक नेक्स्ट. तो फिर आप किस पे क्लिक करेंगे? नेक्स्ट. नाउ स्टेप 3, फॉर्म लेआउट. दिस इज वेयर वी चूज अ फॉर्म लेआउट. अब आपकी थर्ड स्टेप में आप क्या सेलेक्ट करेंगे? फॉर्म लेआउट. वी आर गोइंग टू लीव दिस ऑन द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द कॉलमनर. क्लिक नेक्स्ट अगेन टू मूव ऑन टू द पेज 3 ऑफ द फॉर्म विजार्ड. यहाँ पे हम डिफॉल्ट सेटिंग जो कॉलमनर रहती है वही सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पास और भी ऑप्शन है जैसे कि टेबुलर, डाटा शीट और जस्टिफाइड. नाउ क्लिक नेक्स्ट. नाउ स्टेप 4, फॉर्म स्टाइल. अब आपको क्या सेलेक्ट करना है? यहाँ पे थीम, कि किस तरह से आपका जो फॉर्म होगा वो डिस्प्ले होगा. So here we select a style from the list box. Preview a style by clicking on its name. तो आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके नेम पे क्लिक करेंगे. दिस स्टेप जस्ट डिटरमाइन हाउ द फॉर्म्स लुक एस्थेटिकली. कि आपका फॉर्म किस तरह से दिखने वाला है. वंस यू हैव सेलेक्टेड अ स्टाइल टू योर टेस्ट क्लिक नेक्स्ट अगेन. तो जैसे ही आप अपनी फॉर्म स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे? नेक्स्ट. नाउ द फॉर्म टाइटल. अब आप अपने फॉर्म को किस नाम से डिस्प्ले करना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द विजार्ड. ये विजार्ड की लास्ट स्टेज है जिसमें आपको वी आर गोइंग टू चूज द नेम फॉर आवर फॉर्म्स. लेट्स से फॉर्म 1. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर्म 1. यहाँ पे टेबल 1 लिखा हुआ है पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम डाल सकते हैं. वी आर गोइंग टू लीव द रेडियो बटन सेलेक्टेड फॉर ओपन द फॉर्म टू एंटर और व्यू इन्फॉर्मेशन. आपको अगर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा इसे एंड देन प्रेस फिनिश. नाउ ऑल वी नीड टू डू नाउ इज क्लिक फिनिश. अब आपको फिनिश पे क्लिक करना है एंड अ फॉर्म शुड लुक लाइक समथिंग दिस. तो अब आपका फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा. नाउ 6, नेविगेट रिकॉर्ड्स वाया एक्सेस फॉर्म. अब आपका फॉर्म तो क्रिएट हो गया है, अब आपको रिकॉर्ड्स को कैसे नेविगेट करना है, कैसे उनको यूज करना है. एज यू कैन सी द फॉर्म ओपन व्हेन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन योर ओरिजिनल टेबल इज
डिस्प्लेड। आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए आपको राइट और लेफ्ट के बटन्स यहाँ पे दिए हुए होंगे, तो आप नेविगेशन बटन को यूज़ करके एट द बॉटम और लेफ्ट ऑफ द फॉर्म विंडो, यहाँ पे आपकी फॉर्म विंडो के नीचे आपको नेविगेशन बटन्स मिलेंगे, जैसे कि ये दिख रहा है। इनको आप नेविगेट करके फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 पे जा सकते हैं। टू मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड क्लिक द राइट एरो। अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे? राइट एरो बटन पे। टू मूव टू द लास्ट रिकॉर्ड, अगर आपको लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप कौन से बटन पे क्लिक करेंगे? जो इस तरह से शो हो रहा होगा, एरो एंड देन अ लाइन। बटन ऑन द नेविगेशन कंट्रोल टू मूव बैकवर्ड्स, अगर आपको बैकवर्ड जाना है तो आपको लेफ्ट एरो पे क्लिक करना होगा। यू कुड एडिट एनी रिकॉर्ड फॉर्म फ्रॉम द फॉर्म विच द अपडेट द डाटा इन योर टेबल। इन केस आप चाहते हैं कि आपको अपने डेटा को अपडेट करना है, कुछ चेंजेस हैं उसमें, तो आप उसमें कभी भी एडिट कर सकते हैं। फॉर नाउ दो जस्ट ट्राई नेविगेटिंग थ्रू द 3 रिकॉर्ड विदाउट चेंजिंग एनी डेटा। तो यहाँ पे आपके पास कितने रिकॉर्ड्स हैं? 3 डेटाज हैं जिनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। नाउ स्टेप 7, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड बाया एक्सेस फॉर्म। अब आपके पास एक्सेस फॉर्म क्रिएट हो चुका है, नया रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे? नाउ दैट यू नो हाउ टू मूव थ्रू द रिकॉर्ड सेट, लेट्स फिनिश ऑफ बाय एडिंग 2 रिकॉर्ड्स। टू डू दिस क्लिक द स्टार बटन। यहाँ पे आपको स्टार बटन पे क्लिक करना होगा ऑन द राइट ऑफ द नेविगेशन कंट्रोल एंड एड द न्यू रिकॉर्ड। स्टार बटन पे क्लिक करके आप नए डेटा को एंटर कर सकते हैं। Now after forms we have reports. Reports क्या होती है? Reports are a way of displaying and printing information from your database. जो आपके पास database है उसकी information को आप कैसे display करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। डेवलपर्स ऑफन यूज रिपोर्ट्स टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। क्वेरी के रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज किया जाता है? रिपोर्ट, विच इज वॉट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। लाइक अदर एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, देयर आर अ नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट एन एक्सेस रिपोर्ट। हम एक्सेस रिपोर्ट को भी अलग अलग वेज में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? रिपोर्ट विजार्ड। Our task is to display the result of query 1 which we created in the previous tutorial session. तो अभी हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे? क्वेरी 1 का रिजल्ट क्रिएट करेंगे। कैसे? रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू। तो स्टेप 1, रिपोर्ट कैन बी बेस्ड ऑन टेबल्स और क्वेरीज एंड कैन बी मेड विद द रिपोर्ट विजार्ड। टू क्रिएट अ रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड, फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी? क्लिक द क्रिएट टैब ऑन द रिबन। ये आपका रिबन है और यहाँ पे आप किस पे क्लिक करेंगे? क्रिएट टैब पे। उसके बाद आपको रिपोर्ट विजार्ड आइकन मिलेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा रिपोर्ट विजार्ड, उस पर आप क्लिक करेंगे। बिगिन बाय सेलेक्टिंग क्रिएटिव ऑन द एक्सेस रिबन, देन क्लिक रिपोर्ट विजार्ड फ्रॉम द रिपोर्ट्स ग्रुप टू ओपन द पॉपअप विंडो। अब आपके पास एक पॉपअप विंडो डिस्प्ले होगी रिपोर्ट विजार्ड की। नाउ स्टेप 2, सेलेक्ट रिपोर्ट डेटा सोर्स एंड फील्ड्स। द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट विजार्ड इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द फॉर्म विजार्ड। जैसा आपका फॉर्म विजार्ड क्रिएट हुआ था उसी की तरह आपका रिपोर्ट विजार्ड भी डिस्प्ले होगा। ऑन दिस पेज वी विल सेलेक्ट टेबल 1। यहाँ पे हम डेटा सोर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? टेबल 1। दिस इज डन बाय सेलेक्टिंग द क्वेरी फ्रॉम द लिस्ट इन द टेबल्स क्वेरीज कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पे आपको टेबल्स क्वेरीज का कॉम्बो बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे? जो आपका डेटाबेस है। देन सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम टेबल 1। अब आपके पास जो भी टेबल 1 में फील्ड्स है उनको आप अवेलेबल फील्ड्स में सेलेक्ट करेंगे। द फील्ड नेम्स विल नाउ अपीयर इन द सेलेक्टेड फील्ड्स। अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे फील्ड्स नेम। क्लिक नेक्स्ट टू गो टू द सेकंड पेज ऑफ द विजार्ड। उसके बाद आप सेकंड पेज पे जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, रिपोर्ट ग्रुपिंग लेवल्स। इफ यू वुड लाइक टू ऐड ग्रुपिंग टू योर रिपोर्ट, अगर आप ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हैं, सेलेक्ट द फील्ड यू विश टू ग्रुप बाय डबल क्लिकिंग। उस चीज़ पे आप क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे तो आपके ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। नाउ स्टेप 4, रिकॉर्ड सॉर्ट ऑर्डर। पेज 3 ऑफ द विजार्ड इज वेयर यू डिटरमाइन व्हाट ऑर्डर द रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड। अब आपको पेज 3 पे दिखेगा कि आपका जो रिपोर्ट है वो किस तरह से डिस्प्ले होएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप एज के अकॉर्डिंग अपना रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जो एज होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। फॉर दिस एग्जाम्पल हाउएवर वी आर गोइंग टू पुट योर रिकॉर्ड्स इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सरनेम एंड फर्स्ट नेम। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें हम सरनेम और फर्स्ट नेम के थ्रू अपना जो डेटा है उसको डिस्प्ले करेंगे। बिगिन बाय क्लिकिंग द टॉप ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड सेलेक्टिंग सरनेम। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? सरनेम। तो पहली चीज़ जो डिस्प्ले होगी वो होगी सरनेम। एंड इन द बॉक्स 2 यू विल सेलेक्ट फर्स्ट नेम। तो सेकंड चीज़ जो डिस्प्ले होगी वो होगी फर्स्ट नेम। दिस मीन्स दैट द रिकॉर्ड्स आर सॉर्टेड अल्फाबेटिकली बाय सरनेम एंड इफ 2 सरनेम्स आर सेम द फर्स्ट नेम इज यूज टू डिटरमाइन विच रिकॉर्ड्स कम फर्स्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें जो डेटा होगा वो कैसे फिल्टर होगा? सरनेम के अकॉर्डिंग, यानी आपके सरनेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली जो हमारा डेटा है रिपोर्ट है वो क्रिएट होगी।
नाउ क्लिक नेक्स्ट, इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ रिपोर्ट लेआउट, कि आपका जो रिपोर्ट है उसका डिस्प्ले कैसा होगा, उसका लेआउट कैसा होगा, वो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। दिस पेज ऑफ द विजार्ड इज वेयर यू सेट द लेआउट फॉर योर रिपोर्ट। देयर आर वेरियस लेआउट ऑप्शंस बट इन आर केस वी शैल कीप द डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफ द दैट इज टैब्यूलर। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट सेटिंग रखी है टैब्यूलर। देन यू विल क्लिक नेक्स्ट। Now step 6 style. For style select Access 2007 from the list and click next. यहाँ पे हम Access 2007 पे क्लिक करेंगे और next पे क्लिक करेंगे। Now step 7, यहाँ पे हम हमारी जो रिपोर्ट है उसका नेम मेंशन करेंगे। Name your report as report 1 and then click finish. Your Access report will now be displayed on the screen and you should look something like this. तो अब आपकी जो रिपोर्ट है वो क्रिएट हो चुकी है और उसको आपने नेम दे दिया है। Now Access queries process data. What is query? A query gathers data from one or more tables. जब आपके पास टेबल्स होती हैं एक से ज़्यादा, तो आप उसके बेसिस पे एक जो डेटा होता है उसको गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्वेरीज अलाउ यू टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेबल सो दैट यू कैन एडिट द रिजल्ट। इसके थ्रू आप जो डेटा है उसको डिस्प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन को, किसके थ्रू, टेबल्स के थ्रू, और उसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं रिजल्ट्स को। अ क्वेरी इज मेड अप ऑफ द फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स यू चूज इन ऑर्डर यू वांट। इफ 2 or more tables have fields with the same name you must identify which table you want the query to draw from. तो अगर आपके पास 2 तरह के टेबल्स हैं तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहले कौन सी डिस्प्ले होगी और सेकंड कौन सी। सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप इज ओपन द क्वेरी डिजाइन ग्रिड। द फर्स्ट स्टेज इज टू सेलेक्ट क्रिएट टैब। क्रिएट टैब पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको अदर ग्रुप का जो सेक्शन मिलेगा उसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन। यहाँ पे आपको क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। Now step 2, select table for query. The next stage is to select which table you are going to use in this query. आपके पास बहुत सारी टेबल्स हैं, उनमें से आपको कौन सी टेबल यूज़ करनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। When the query design grid open, जब आपकी query design grid open होगी तो आपको एक show table pop-up दिखेगा। Should have opened. If necessary, you can open this window manually by clicking the show table icon in the query setup group on the Access ribbon. वैसे तो आपको ये पॉपअप विंडो डिस्प्ले हो जाएगा, इन केस नहीं होता है तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। सो फार देयर इज ओनली 1 टेबल इन योर डेटाबेस। अभी आप हमारे डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल है, टेबल 1। दिस शुड बी हाईलाइटेड, जो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी व्हेन द विंडो ओपन्स, बट इफ नॉट जस्ट क्लिक ऑन इट वंस। नेक्स्ट क्लिक ऐड। अब आप टेबल 1 को सेलेक्ट करके किस पे क्लिक करेंगे, ऐड पे। व्हेन यू क्लोज द पॉपअप विंडो बाय क्लिकिंग You should see a box labeled table 1 above the query design grid. तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो क्वेरी डिज़ाइन ग्रिड है वो ओपन हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट फील्ड्स फ्रॉम द टेबल। इन द टेबल 1 बॉक्स यू विल सी अ लिस्ट ऑफ इट्स फील्ड नेम। आपकी टेबल में जो जो फील्ड्स आपने दिए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल द फील्ड्स। इस क्वेरी के लिए हम सारे फील्ड्स को यूज़ करेंगे, तो एक एक को हम यूज़ करते जाएंगे कि फर्स्ट फील्ड हम कौन सा रखेंगे, सेकेंड कौन सा, थर्ड कौन सा। नाउ फील्ड नेम एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम इन द क्वेरी डिजाइन ग्रिड। तो अब आपको क्या दिखेगा, आपकी जो क्वेरी डिजाइन ग्रिड है उसमें आपको आपके सारे फील्ड्स डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट इज एंटर क्वेरी क्राइटेरिया। अब आपको यहाँ पे क्वेरी क्राइटेरिया को एंटर करना होगा। एज यू रिमेंबर द पर्पज ऑफ आवर क्वेरी इज टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स वाइल वेयर द पर्सन नेम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। अब हम यहाँ पे जो हमारी रिपोर्ट है वो किस तरह से जनरेट करेंगे कि ऐसे पर्सन जिसकी एज 35 से ज़्यादा है या 35 के इक्वल है उनका हमें रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करना है। टू डू दिस वी एंटर द क्राइटेरिया इनटू द एप्रोप्रिएट ऑफ द क्वेरी डिजाइन ग्रिड। इन दिस केस यू नीड टू गो टू द एज कॉलम फ्रॉम द ऑफ द क्राइटेरिया रो एंड एंटर द फॉर्मूला ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ऐसे पर्सन जिनकी एज 35 या 35 से ज़्यादा है, तो एज वाले कॉलम में जाके आप ये फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। नाउ सेव एंड रन क्वेरी। अब जैसे ही आप सेव आइकन पे क्लिक करेंगे एक्सेस रिबन में, व्हेन प्रॉम्प्टेड फॉर द क्वेरी नेम जस्ट यूज डिफॉल्ट क्वेरी 1। और अगर ये पूछता है आपसे नेम तो आप क्या एंटर करेंगे, क्वेरी 1। टू रन योर क्वेरी क्लिक द रन आइकन। सेव करने के बाद आपका जो क्वेरी है उसको आप रन करेंगे तो रन आइकन पे क्लिक करेंगे इन द रिजल्ट ग्रुप ऑफ द एक्सेस रिबन। यू शुड नाउ बी प्रेजेंटेड विद द डेटा शीट डिस्प्लेइंग योर क्वेरी रिजल्ट। अब आपके पास आपका जो क्वेरी रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ डेटा शीट। अब आप अपनी रिपोर्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, तो ये रहा आपके पास रिजल्ट, जहाँ पे अमित और पूजा ऐसे पर्सन से आपके डेटाबेस में जिनकी एज क्या है 35 और 35 से ज़्यादा है। नाउ अपनी रिपोर्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, ओपन द रिपोर्ट बाय डबल क्लिकिंग। अपने ऑब्जेक्ट जो नेविगेशन पैनल है उस पर जाकर डबल क्लिक करेंगे। द रिपोर्ट ओपन्स इन प्रिंट प्रीव्यू और वहाँ पे आपको एक प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। टू एडजस्ट द ओरिएंटेशन, अगर आप चाहते हैं कि उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है तो
तो आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में दिख जाएगा पेज लेआउट में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो आप वो फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हाउ टू एडजस्ट द मार्जिन, जैसे हमने पेज लेआउट चेंज करा वैसे हम मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक द मार्जिन आइकन ऑन द प्रिंट प्रीव्यू रिबन, आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू रिबन में मार्जिन आइकन दिखेगा। आपको जो मार्जिन सेलेक्ट करना है नॉर्मल, वाइड और नैरो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टू प्रिंट द रिपोर्ट, अब आपको प्रिंट आइकन पे क्लिक करना होगा प्रिंट प्रीव्यू बटन में। जैसे प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहाँ डिस्प्ले होगा प्रिंट, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।